आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में आई हुई एक भर्ती के बारे में। सारे ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बट रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के बच्चों को ही मिलेगा, रिजर्व कैटेगरी वालों को। बाकी अगर आप जनरल हो, कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के, तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप हिमाचल प्रदेश में भी जनरल की तरह फॉर्म भर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर आप किसी दूसरे राज्य के हो तो आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों पर आवेदन ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ का आपका लोकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन इस वैकेंसी में क्या है, ये है राज्य की सबसे बड़ी वैकेंसी, सबसे जो टॉप मोस्ट जो पोस्ट होती हैं वो इसी वैकेंसी से, जैसे कि राज्य की सिविल सर्विसेज आप बोलते हो तो वही ये है राज्य की हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी। जैसे उत्तर प्रदेश की यूपी पीएससी होती है, एमपी की एमपी पीएससी होती है, वैसी हिमाचल प्रदेश की हिमाचल पीएससी है। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का अगर आप नंबर देखना चाहें तो आप ये 7/4/2024, ठीक है। आपके जो फॉर्म हैं वो आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं, ठीक। और आपकी जो अंतिम तिथि है वो है 2/5/2024, ठीक है। तो आपके पास करीब करीब जो है ना अभी 26-27 दिन है, आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। और आपके जो फॉर्म है वो 5 तारीख से चालू हुए हैं, 5 अप्रैल से, ठीक है। तो अभी एक दिन हुआ है, तो आप चाहें तो अपना फॉर्म अभी से ही अपना चालू कर सकते हैं। मैं वेबसाइट वगैरह आगे आपको बताऊँगा, वहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, इधर उधर की बातें हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब देखिए 4 नंबर पर लिखा है द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ हिमाचल, मतलब कि जो हिमाचली हैं, ये देखिए हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप समझ गए कि सिर्फ और सिर्फ जो रिजर्व कैटेगरी का लाभ है वो जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा, ठीक। बाकी जनरल कैंडिडेट की तरह आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। हालांकि ग्रुप बी और ग्रुप सी वाली में तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हो, लेकिन ये ग्रुप बी की और कुछ इसमें पोस्ट ग्रुप ए की स्टेट गवर्नमेंट की रखी गई हैं, तो आप इसमें फॉर्म वगैरह भी भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ से किस में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि आप लोकल में बोलते हैं एसडीएम साहब, ठीक है। तो एसडीएम की जो पोस्ट है वो है 8 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रुप ए की पोस्ट होती है। तो ग्रुप ए में जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसे है आप जो नया एसडीएम साहब बोलते हो, तो उनके लिए 8 पोस्टें हैं। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, ठीक है। और आपका जो पेमेंट है आप यहाँ से देख सकते हो कि मूल वेतन आपका 56,100 रुपये है। तो अगर सैलरी की बात करूँ तो 70,000 रुपये प्रति महीने के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो है ना पद आप यहाँ से देख सकते हो कि 2 आपका इसमें वैकेंसी है, ठीक। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। पे लेवल आपका जो है ना आप यहाँ से देख सकते हो, पेमेंट आपका 18 है। तो सैलरी आपकी करीब करीब सबकी बराबर ही रहेगी, लेकिन इसके बाद की जो ग्रुप, ये आपकी ग्रुप ए वाली हो गई, जिन मैंने आपको ये बताई, ये ग्रुप ए की वैकेंसी है। इसके बाद ये सारी जो 3 नंबर के बाद और नीचे वाली हैं ये सब ग्रुप बी की वैकेंसी, यहाँ पर सैलरी आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। और आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोवेशन ऑफिसर, इसमें 3 वैकेंसी है, ठीक। ये तीनों अनरिजर्व के लिए है। यहाँ से आपका मूल वेतन 46,000 हो गया, उसके पहले 56,100 रुपये था। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, इसमें 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 3 वैकेंसी है, और जो ना तहसीलदार की 9 वैकेंसी है, ठीक। अब इसमें कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो कि किसकी कितनी वैकेंसी है। जैसे जनरल वालों के लिए आप यहाँ से देख लो कि 1 वैकेंसी है, ठीक है। अनरिजर्व जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। और अनरिजर्व भूतपूर्व फौजी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो इस तरह आप जो ना वैकेंसियों के बारे में यहाँ से देख सकते हैं किसके लिए कितनी वैकेंसी, टोटल 9 वैकेंसी है। पे लेवल आपका देखेंगे तो 46,000 आपका मूल वेतन है, तो सैलरी आपकी भी करीब 60,000 रुपये के आसपास प्रति महीने बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा आपका जो है ना है नहीं राज्य, तो अपने राज्य के हिसाब से ही वैकेंसी यहाँ पर आती रहती है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती हैं। अगर आप किसी दूसरे बड़े स्टेट में देखें तो वैकेंसी आती है, ठीक ठाक आती है, लेकिन ये छोटा सा ही राज्य है तो वैकेंसी भी एक लिमिटेड ही होती हैं, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसी हैं जो हिमाचल प्रदेश पीएससी में भर्ती आ रखी हैं। अब इसके लिए और आप क्या दे सकते हैं कि आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर की डिग्री ले रखी हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और भारत का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। उम्र सीमा की अगर बात करें तो 21 से 25 साल तक का कोई भी लड़का हो या लड़की हो इसमें भाग ले सकता है। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। कुछ लोगों को छूट रहेगी जो रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के ही, और 5 साल की छूट रहेगी जैसे कि SC ST वाले बच्चे हैं,
ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, और ओबीसी वालों को भी यहाँ पर छूट मिलने वाली है, और फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी, और फ्रीडम फाइटर जो है, फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं उनको भी 5 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी, ठीक है। कई जगह जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उन्हें 10 साल की छूट मिलती है, लेकिन यहाँ पर 5 साल ही छूट दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बारे में हमने आपको जो है ना बता दिया। एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे कि ये हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी है, तो आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर मोस्टली आपके हिमाचल प्रदेश में ही बनेंगे। ये जो मैंने आप बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कंगा, ठीक, धर्मशाला, तो ये कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, जो ये मैंने आपको बताए हैं, यहीं पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपके पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अलावा बाहर आपका कोई एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट को 600 रुपये देनी है, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट वाले हो तो भी आपको 600 रुपये देनी है अदर स्टेट, और जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी को 150 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस देनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और एक्स सर्विसमैन की बात करूँ जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो ये हमने फॉर्म फीस की बात कर ली। अब देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं, आपको ज़रूरत है, तो हम उस पर एक अलग से सिलेक्शन प्रोसीजर और डिटेल सिलेबस का वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर हम मोटी मोटी जानकारी देंगे किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका एक प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है, प्री एग्ज़ाम होगा। इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको एक बीच में बैरियर छटनी वाला क्राइटेरिया है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे बाहर देंगे, सिर्फ 30 गुना बच्चों को लेंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बाकी सबको यहीं से बाहर कर देंगे। फिर इसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और साथ ही साथ आपका पर्सनालिटी या इंटरव्यू टेस्ट। तो जो आपके मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू टेस्ट, इन दोनों के नंबर जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं मोटी मोटी जानकारी कि प्री एग्ज़ाम में आपका क्या होने वाला है। तो प्री एग्ज़ाम में आपका क्या रहेगा, जनरल स्टडीज़ और एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जो 400 नंबर का होगा, ठीक है। और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, और गलत करोगे तो माइनस मार्किंग भी रहेगा। और ये देखो यहाँ से 20 टाइम्स, मतलब कि जैसे कि भर्ती है, टोटल वैकेंसी मान लीजिए, हम एवरेज मान लेते 30 के आसपास है, शायद 18 या 20 ऐसे कुछ है, हम एवरेज मान लेते हैं। जो भी वैकेंसी है आप टोटल पद जोड़ के उसका 20 गुना जो ना बच्चे लेंगे, तो छटनी हो जाएगी प्री एग्ज़ाम में ही काफ़ी ज़्यादा। तो इसके बाद, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है प्री एग्ज़ाम आपका। और इसके बाद आपका होगा प्री एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या है। आप यहाँ से देख सकते हो कि जो जनरल स्टडीज़ है, जो पेपर 1 है, जिसमें आपके जो ना 200 मार्क्स रहेंगे और 100 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपका डिटेल सिलेबस है, ठीक। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, क्योंकि समय फिर जाया हो जाएगा। इसके बाद जो आपका पेपर दूसरा है, ये भी 200 नंबर का होगा आपका, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट 100 प्रश्न रहेंगे, ये आपका डिटेल इसमें सिलेबस आपका पूछा जाने वाला है। निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, करीब 1/3 के आसपास या 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर गलत करोगे तो नंबर कटेंगे, तो ध्यान से आपको इसमें देना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको एकदम टॉपर बन जाना है, आपको मिनिमम जो है ना मार्क्स बस लेके आ जाने, जो 40% रहते हैं किसी एग्ज़ाम में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे का जो एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गए। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में क्या है, आप यहाँ से देखो, ये आपके कंपलसरी पेपर हैं, आप यहाँ से देखो, ठीक है। ये आपके कंपलसरी, अब देखो कितने पेपर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 आपके पेपर ये हो गए, ठीक है। इसके बाद जो आपका पेपर 7वां, पेपर 8वां, ये आपके क्या है, ऑप्शनल वाला है। कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे जिनके ऊपर आप एग्ज़ाम दोगे। अब जो पेपर 1 है वो आपका इंग्लिश का है 100 नंबर का, फिर हिंदी का दूसरा है, तीसरा आपका ऐसे का है, चौथा आपका जनरल स्टडीज़, फिर जनरल स्टडीज़, फिर जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ के आपके 3 पेपर हैं, 2 आपके ऑप्शनल हैं, एक हिंदी, एक अंग्रेजी और एक ऐसे है। तो आपके सामने सबके मार्क्स लिखे हैं, आप यहाँ से मार्क्स भी देख सकते हो। ये आपके टोटल मार्क्स हैं इस तरह से, ठीक है। ऑप्शनल भी आपके 100 नंबर के हैं, लेकिन जो जनरल स्टडीज है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, 200 नंबर का आपके पेपर होने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट आपके सामने हैं, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट का चुनाव करके आप ऑप्शनल अपना चुन सकते हो और अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब जो आपकी डेडिकेटेड फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आपकी किस पे बनेगी, मेन एग्जामिनेशन पे बनेगी और आपकी जो ना पर्सनालिटी टेस्ट, दोनों के बेस पर ही बनाई जाएगी। और मेन एग्जामिनेशन के बेस पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका इंटरव्यू भी काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। आप इस पर जो है ना अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि कई बच्चे जो है ना मेन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं।
तो ये चीज़ थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने यहाँ से डिस्कस कर ली। एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि अगर आपकी कोई क्वेरी होती है या अगर आप कुछ डायरेक्ट पूछना चाहते हो तो आप डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया, ये टोल फ्री नंबर है। इस पर आप फ़ोन करके 10 बजे से शाम के 5 बजे तक फ़ोन करके आप उनसे पूछ सकते हो, या फिर आप इनकी मेल आईडी पे भी अपनी मेल ड्रॉप कर सकते हो अगर आप कुछ जानना पूछना चाहो तो। एक और फ़ोन नंबर है, ये पिन कोड हो गया और ये फ़ोन नंबर है, आप इनके रिसेप्शन पे फ़ोन करके कभी भी कोई भी जानकारी आप ले सकते हो। बशर्ते टाइम का ध्यान रखिएगा, 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है, रात को बंद हो जाते हैं, तो इसलिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके काम का लगा हो, कुछ आप करना चाहें तो मोदी जी को बाद में देखेंगे। अगर आपको कुछ काम का लगा हो तो आप ज़रूर देखिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और कुछ जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हमें बेहद खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।